मैम उन्होंने गाली दी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 4 बजे कोई चक्कू लेके उनको चक्कू मार देगा। गली से 2 गली छोड़कर तीसरी गली में तो ये काम हुआ है। हमने वहाँ पहुँचकर देखा तो खून जरूर से ज़्यादा निकला हुआ था और बिल्कुल मूर्छित हालत में पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं रहे। शरीर को हमने पलट के देखा तो यहाँ पर पेट पे चाकू का एक काफ़ी गहरा निशान नज़र आया। सीने पे ही निशान था काफ़ी गहरा। अस्पताल में ले जाने के बाद पता चला कि उनमें सांस नहीं है। हमें सिर्फ ये इतना बताया गया कि एक लड़का उन्होंने पकड़ रखा है, उसे भी वो नाबालिग बता रहे हैं, लेकिन हमें देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि वो नाबालिग है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक मामला देश की राजधानी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके से सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की एक नाबालिग लड़के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज क्राइम के वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई सुबह के समय भी अकेले बाहर नहीं जा सकता। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुबह जब मॉर्निंग के समय एक बुजुर्ग टहलने के लिए जाता है, उस दौरान एक नाबालिग आता है और चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार के सदस्य इस वक्त हमारे साथ हैं। आखिर सुबह मॉर्निंग के समय क्या कुछ हुआ और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक की गई है, परिवार से जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजयपाल है। आपके पापा थे वो? हाँ जी, मेरे पिताजी क्या उम्र क्या थी? उनकी करीबन 73 वर्ष की उम्र है। 73 साल के थे। हाँ जी। नाम क्या था? हो राम। क्या हुआ था सुबह के समय गए जब? यहाँ से तो रोज़ की तरह सुबह जैसे टहलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह उठने की आदत है और रोज़ाना सुबह सुबह निकल जाते हैं। बुजुर्ग आदमी है, घर ऐसा ही है हमारा, तो घूमने चले जाते हैं। अपने 7 साढ़े 7 बजे तक रोज़ाना वापसी आ जाते हैं और उसके बाद अपना नहाना धोना कर लेते हैं। उस दिन भी रोज़ाना की तरह सुबह सुबह गए होंगे और यहाँ से जा ही रहे होंगे तो उसी दौरान ये घटना हो गई है। और जाते जैसा कि चीज़ें देखकर हमें पता चला, क्योंकि अपना जो सामान यहाँ से लेकर जाते थे वो सब सामान उनकी थैली में मौजूद था। वो या तो किसी ने वो थैला छीनने की कोशिश करी होगी या कुछ ना कुछ उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की होगी, तभी बात यहाँ तक पहुँची, वरना बिना किसी कारण कोई ऐसे अचानक चाकू को। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे क्या वहाँ पे? लगे हुए मैम। चेक नहीं किया आप लोगों ने? चेक किया हुआ, पुलिस ने चेक किया ना मैम। पता नहीं चल, मतलब आपको कुछ नहीं पता? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। दिखाया उन्होंने? अच्छा, नहीं हमें कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने खुद ही देखा है और उसी की नतीजे पे उन्होंने किसी को पकड़ा है। पकड़ लिया है? हाँ, पकड़ तो लिया। क्या पता चला है कितने लड़के थे जिन्होंने वार किया? हमें तो ये बताया गया, देखो ये चीज़ हमें नहीं बताई है किसी ने कि कितनों ने वार किया और क्या कितने लोग थे। अच्छा, मतलब आपने आरोपी को खुद देखा अपनी आंखों से? हम गए थे थाने में पूछने के लिए, वहाँ उन्होंने हमें बताया कि ये लड़का है जिसने ये बात कही है कि हाँ जी मेरी उस बूढ़े आदमी से लड़ाई हुई है और मैंने उसको चाकू मार दिया। उनके बताने के अनुसार कह रहा हूँ ये, क्योंकि अब हमारे हमसे वाला खत्म ही होगा तो हमें कौन बताता। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उनके पास एक बैग भी था, क्या था उस बैग में? बैग नहीं, मतलब एक थैला सा रखते थे। हाँ, वो उसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी बोतल रखते थे पानी की। कोई खाने का बिस्कुट डाल लिया तो थोड़ा ऐसा है कि हलक सूख जाए चलते चलते बुड्ढे का, तब पानी पी सकता है कहीं बैठ के, पानी वानी पी ले, या उसके साथ साथ में एक बीड़ी माचिस रखे है बस। अच्छा। क्योंकि जेब तो उसके पास रहती नहीं, तो उस थैले में डाले रखे बीड़ी माचिस के मंडल और माचिस। तो मतलब ये काफी समय से जाया करते थे? बहुत साल हो गए जाते हुए। मतलब रोज ही जाते थे? हाँ, रोज डेली जाते थे। आपको कैसे सूचना कैसे मिली ये सब जब हुआ, कैसे पता जी, चला? बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई बाहर जाके देखो, शायद तुम्हारे पिताजी हैं और वो वहाँ पे बेहोश हालत में पड़े हैं और खून निकला पड़ा उनके शरीर से काफ़ी ज़्यादा। ये जो पूरा इलाका है फर्श बाजार माना जाता है आगे का जो पूरा है, हाँ, ये सारा विश्वास नगर में, यहाँ पर क्राइम ऐसा ही होता रहता है क्या दिन के समय, या फिर? दिन में तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, लेकिन रात बिरात में हर तरह का आदमी कहीं भी घूम सकता है। ये तो ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन का काम है कि चोर उचक्के इस तरह से घूमेंगे और इस तरह की वारदात करेंगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। अच्छा, बता रहे हैं कि आपके फादर ने शायद गाली दी थी, कुछ ऐसी बातें? अब ये तो मैम अपने बचाव में कोई ना कोई वो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। वो तो नाबालिग ही बता रहे हैं, मगर हमें तो नहीं लगता वो नाबालिग है। 4 बजे कोई चक्कू लेके उनको 4 बजे वो तो सोच रहा था किसी मारने के लिए ही, तभी तो चाकू लेके घूम रहा, हथियार लेके घूम रहा 4 बजे। चलो ये तो हमारे पापा थे, ये ऐसे और कोई होता ये बताओ आप? उसकी ये थोड़ा ना, चलो उन्होंने बंदे गाली दे दी, कुछ भी दे दिया, अगर आप उसको छेड़ रहे हो तभी तो वो गाली देंगे। ऐसे थोड़ी नहीं आप मुझसे मारोगे, छीना झपटी करोगे
तो मैं बुजुर्ग हूँ, मैं आपको गाली दूंगी तभी तो आप हो है। ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे चक्कू मार दोगे या कुछ कर दोगे। बिना वजह किसी से नहीं बोलते, पूरी गली में पता कर लो जाकर। जब कोई बोलेगा, जब तक कोई दूसरा बंदा तो अपने बचाव में कहेगा, ये मतलब थोड़ी एक बात तुम चक्कू मार दोगे। अच्छा, अभी बता रहे हैं जैसे आप लोग की एक आरोपी पकड़ा गया है, आपने खुद देखा है, अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम तो ये चाह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए। जब हमारा बंदा मार दिया तो उसे भी तो सजा होनी चाहिए ना, भुगतनी चाहिए ना कुछ। मौत नहीं देंगे तो सजा तो देंगे। ये बताओ, हमारा भी तो आदमी खत्म करा उनने। देखिए, साफ तौर पर अभी परिवार वालों से बात करने के बाद यही साफ निकल कर आया है कि जो पूरी वारदात हुई वो सुबह 4 बजे के आसपास की है, जब होरम जी बाहर सैर के लिए जाते थे और रोजाना जाया करते थे। उसी दौरान अचानक से एक युवक आता है। अब इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि उस दौरान हुआ क्या, क्योंकि सीसीटीवी की जो डीवीआर है वो पुलिस ने निकाल ली है और आगे की जांच पड़ताल जारी कर दी है। इसमें बताया जा रहा है कि एक आरोपी अभी पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ जारी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि बताया जा रहा है जो एक बैग था उसके अंदर कुछ खास सामान था नहीं, सिर्फ एक पानी की बोतल और एक बिस्किट का पैकेट था और कुछ था नहीं। और ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को उस युवक ने अंजाम क्यों दिया, ये अपने आप में ही बेहद गंभीर सवाल है। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये सबको हैरान करके रख देते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाबालिगों के द्वारा लगातार हत्या के मामले सामने आते जा रहे हैं कि वो बेवजह किसी भी गुनाह पर चाकू से वारदात को अंजाम दे देते हैं या फिर मारना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की वारदात जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं देश की राजधानी में अपराध को जन्म देने का काम कर रही है। और तमाम जो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं वो दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस ठीक से नहीं कर पा रही और कहीं ना कहीं आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है। यही वजह है कि इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। सरेआम सुबह शाम या फिर रात का समय हो, कभी भी चाकू निकालकर किसी भी युवक की हत्या कर देते हैं। और इस बार तो 73 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। उनके पास कुछ सामान भी नहीं था कि ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि चोरी की वारदात करना चाहता था या झपटमारी का कुछ उसके अंदर ऐसा चल रहा था। कहीं ना कहीं अभी इसमें जांच पड़ताल होनी बाकी है कि आखिर उस युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और एक 73 साल की बुजुर्ग की हत्या क्यों की। अपने आप में ये गंभीर सवाल है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आगे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।